बच्चों लेट्स रीड द अबव क्वेश्चन वी हैव गिवन राइट द ट्रू वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है 4x प्लस 9 इक्वल टू 11 और क्या दी गई है 11 प्लस 5 इक्वल टू 17। तो इस ऐसी स्टेटमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम इसमें लगा है और, तो की कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या होगा? अगर हमें स्टेटमेंट में और दिया रहता है, ये है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना, तब क्या होता है अगर कोई वैल्यू हमारी ट्रू आती है, कोई स्टेटमेंट हमें मान लो स्टेटमेंट S1 दी गई है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 और S2 हमें स्टेटमेंट 2 दी गई है 2। तो क्या होगा, ये और कैसे काम करेगा? ये इस तरीके से काम करेगा कि S1 और S2 और ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? अगर हमारी S1 ट्रू है और हमारी S2 भी ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगी? हमें ट्रू वैल्यू, ट्रू ही रिटर्न करेगी, ठीक है। अगर S1 हमारा फॉल्स है और S2 हमारा ट्रू है तो भी ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर हमारा S1 ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये भी रिटर्न करेगा ये ट्रू। और अगर हमारा दोनों जब फॉल्स होंगे तभी ये रिटर्न करेगा हमारा फॉल्स, ठीक है ना। तो इस केस से हम ट्रू वैल्यू चेक करते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट दी गई थी। पहली स्टेटमेंट क्या थी? पहली स्टेटमेंट है 4 प्लस 9 इक्वल टू 11, ये हमारी S1 है। S2 क्या है? 11 प्लस 5 इक्वल टू 17, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 13। क्या 13 11 के बराबर है? नहीं। सिमिलरली तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स हुई ना। ऐसे ही सिमिलरली इसमें देखें, इसमें क्या है? 11 प्लस 15 इक्वल टू क्या है? 16। क्या 16 इक्वल टू 17 है? नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये भी रिटर्न करेगा हमारा क्या? फॉल्स, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, और हमें अगर फॉल्स, हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें और ऑपरेटर लगा है और दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो ये क्या इसकी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स, मतलब एफ, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।